एक औरत को खाना बनाते वक्त अजीब घटना का सामना करना पड़ता है। उसने अभी अभी जो अंडे खरीदे हैं उनका अंदर पूरा खाली है। उसे लगता है शायद सिर्फ एक अंडा खराब है, तो वो दूसरा अंडा भी दबाकर देखती है, लेकिन वो भी रेत की तरह टूट जाता है। जब वो सारे अंडे दबाकर देखती है तो पता चलता है पूरा डिब्बा ही खराब अंडों से भरा है। पर ये अजीब बात यहीं खत्म नहीं होती। जब वो दोपहर में खिड़की साफ कर रही होती है, उसे पता भी नहीं चलता कि पीछे की दीवार धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। कुछ ही सेकंड में वो इतनी फंस जाती है कि हिल भी नहीं पाती। जैसे ही वो दबाव में आती है, दीवार अजीब तरीके से अंदर खींचकर वापस अपनी जगह पर चली जाती है। शुरू में उसे लगता है शायद वो बहुत थकी हुई है, इसलिए उसे ये सब बस उसका भ्रम लगता है, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जैसे ही वो फिर से विंडो साफ करने लगती है, उसे अचानक दिखता है कि जो दबाव के निशान पड़े थे वो अभी भी साफ नजर आ रहे हैं। अब उसे सच में शॉक लगता है कि ये सब सच में हुआ है। वो कंफ्यूज्ड खड़ी रहती है। तभी उसे वो पहला दिन याद आता है जब वो यहाँ आई थी। सारे पड़ोसी वहाँ थे और उन्होंने उसका वेलकम करने के लिए एक पार्टी रखी थी। हर कोई स्माइल कर रहा था, सबके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। बस एक लड़की थी जिसकी स्किन का रंग अलग था। वो थोड़ी परेशान और टेंशन में लग रही थी। उसने पूछा, हम यहाँ क्या करने आए हैं? ये सुनकर सब चौंक गए। सबको लगा वो रंगीन लड़की बस थोड़ी परेशान है, क्योंकि ये जगह दुनिया का सबसे खुश रेजिडेंशियल एरिया माना जाता है, जिसे सामने खड़ा फ्रैंक कई सालों की मेहनत से बनाया है। कोई भी नया इंसान यहाँ आता है तो फ्रैंक उसे खुलकर एक बड़ा विला और एक लग्जरी कार गिफ्ट कर देता है। इतना ही नहीं, वो आदमी और भी कुछ देता है। सालाना लाखों की सैलरी वाली जॉब। यहाँ रहने के लिए सिर्फ 2 रूल्स हैं। पहला, जो भी कपल आए वो या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या मैरिड। दूसरा, किसी को भी नॉर्थ के डिजर्ट में कदम नहीं रखना है। अगर किसी ने ये रूल तोड़ा तो जिम्मेदारी खुद की होगी। यहाँ की लाइफ बहुत कंफर्टेबल है। हर सुबह ब्रेकफास्ट के बाद सारी औरतें अपने घर के बाहर खड़ी होकर अपने हस्बैंड को काम पर जाते हुए बाय करती हैं। यहाँ औरतें कभी जॉब पर नहीं जाती, बस डेली थोड़ा बहुत घर साफ कर लेती हैं। यहाँ की जिंदगी बिल्कुल किसी फेरी टेल जैसी लगती है। कॉलोनी बड़ी नहीं है, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं है। हर तरह का फन मिलता है, फ्री में ड्रिंक और केक तक मिलता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ ब्रांडेड सामान इतने सस्ते होते हैं जैसे सब्जी हो। औरतें बिना सोचे जितना चाहे शॉपिंग कर सकती हैं, लेकिन सूरज डूबने से पहले सबको मालकिन के योगा क्लास में जाकर 2 बार बॉडी ट्रेनिंग करनी होती है, ताकि उनकी परफेक्ट फिटनेस बनी रहे और वो काम से लौटे हस्बैंड को खुश रख सकें। पर वो रंगीन लड़की इस सब से अलग थी। 1 महीने पहले उसने रूल तोड़कर अपने बेटे को बिना परमिशन उत्तर के डिजर्ट में ले गया। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ढूंढा तो बेटा कहीं नहीं मिला, बस उसका फेवरेट टॉय वहीं गिरा था। उस दिन के बाद से वो लड़की पूरी तरह बदल गई थी। जिससे भी मिलती सबको कहती कि इस जगह की हर चीज फेक है। वो सबको वार्न करती कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उल्टा लोग उसके पीठ के पीछे बातें करते रहते कि शायद बच्चे को खोने के बाद वो पागल हो गई है। लेकिन ये सब बातें भी कम अजीब नहीं है। पिछले कुछ दिनों से एलिस को लगने लगा था कि सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। उस दिन दोपहर को जब वो कपड़े समेट रही थी, तभी उसने देखा कि एक काली लड़की उसके बेटे का खिलौना हाथ में लेकर डिजर्ट की तरफ देख रही थी। ये देखकर एलिस की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसने डिसाइड किया कि वो अपने हस्बैंड से छुपकर अकेली नॉर्थ की तरफ जाकर सब चेक करेगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि आखिरी स्टेशन तक पहुंचने से पहले सारे पैसेंजर धीरे धीरे बस से उतरते गए। आखिर में बस वो और ड्राइवर ही बचे। जब बस डिजर्ट के किनारे पहुंची तो अचानक आसमान से कोई आवाज आई। एलिस ने फौरन सिर उठाकर देखा तो देखा एक एयरप्लेन जोरदार धुआं छोड़ रहा है। उसकी शेप एग्जैक्टली वैसे ही थी जैसे वो खिलौना लड़की के हाथ में था। कुछ सेकंड में ही वो प्लेन सीधे पहाड़ के पीछे क्रैश हो गया। एलिस ये देखकर शॉक में चिल्लाई और ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोला। वो चाहती थी कि ड्राइवर वहां जाकर किसी की मदद करे, लेकिन ड्राइवर डर के मारे कांपता हुआ बोला कि वो इलाका बैंड है और उसने पहले कभी वहां गाड़ी नहीं चलाई। उसने एलिस को वार्न किया कि ऐसी प्रॉब्लम में मत पड़ो। एलिस उससे बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। अब सबसे जरूरी था किसी की जान बचाना। उसने अपना बैग उठाया और तुरंत ही गाड़ी से कूद पड़ी। वो घबराई हुई उस क्रैश्ड एयरप्लेन की तरफ भागने लगी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वहां डेंजर का बोर्ड लगा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जहां प्लेन गिरा था वहां अब कोई निशान ही नहीं था। जितना वो अंदर जाती गई, माहौल उतना ही सुनसान होता गया। पता ही नहीं चला कब एलिस एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे पहुंच गई। पहाड़ी के ऊपर एक गोल सा अजीब ढांचा था जो बिल्कुल भी यहाँ का नहीं लग रहा था। शायद यही वो जगह थी जहाँ लोग काम करने आते हैं। उसने डिसाइड किया कि वो वहीं जाकर हेल्प मांगेगी। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़कर वहां पहुंची तो उसके सामने बस एक सिंपल सा आधा चांद जैसा हट था। आसपास कोई भी इंसान नहीं था। ये अजीब स्ट्रक्चर बिल्कुल भी किसी कंपनी के ऑफिस जैसा नहीं लग रहा था। इससे एलिस और भी ज्यादा डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग यहाँ आखिर करते क्या हैं।
उसने देखा कि सामने का ग्लास एक डोर जैसा लग रहा था। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाकर देखा कि शायद ये खुल जाए, लेकिन अगले ही सेकंड एक रेड लाइट चमकने लगी। वो तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब उसे होश आया तो रात का अंधेरा गहरा था। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो घर कैसे पहुंची। तभी बाहर से आवाज आई। उसने देखा कि उसका हस्बैंड धीरे धीरे खाना बना रहा था, लेकिन वो सीधे उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। एलिस ने उसके सवाल काटते हुए सीधा पूछा कि वो घर कैसे आई। पति ने बस इतना कहा कि जब वो घर पहुंचा तब तक एलिस अपने कमरे में गहरी नींद में थी। उसने सोचा कि वो इतनी अच्छी नींद ले रही है तो उसे जगाना ठीक नहीं होगा। उसका हस्बैंड छुपाने जैसा कुछ नहीं कर रहा था, तो एलिस ने उसे आज जो भी हुआ सब कुछ बता दिया। पति ने उसे समझाया कि शायद ये सब बस एक बुरा सपना था। अगली सुबह एलिस ने वैसे ही घर के काम किए जैसे वो रोज करती थी। तभी अचानक घर का फोन बजा। कॉल उसी लड़की की थी। हेलो, तुम बाहर आ गई हो? क्या तुमने देख लिया? वो लोग हमसे चीट कर रहे हैं। अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती। हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। मैं पागल नहीं हूँ। एलिस को अपनी समझ पर भरोसा था। भले ही उसे सब कुछ अजीब लग रहा था, उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। वो सोच रही थी कि सब धीरे धीरे भूल जाएगा। लेकिन उसी शाम योगा क्लास में फिर कुछ वियर्ड हुआ। वो घबराकर मिरर में देखती है तो उसे अपनी जगह किसी लड़की का फेस दिखता है। अगले ही सेकंड वो लड़की जानलेवा तरीके से अपना सिर मिरर से टकरा देती है। एलिस डर के मारे जोर से चिल्ला उठती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है सब लोग उसे वियर्ड नजरों से देख रहे हैं। उसी वक्त वो रंगीन लड़की गायब थी और शीशा भी बिल्कुल सही था। एलिस इन हेल्यूसिनेशन से पागल होने वाली थी। पढ़ाई खत्म होते ही वो जल्दी से उस रंगीन लड़की के घर पहुंची, सब साफ साफ पूछने के लिए। लेकिन पहुंचते ही वो शॉक में थी। रंगीन लड़की छत पर चाकू लेकर खड़ी थी। किसी ने उसका नाम पुकारा तो उसने धीरे धीरे मुड़कर बिना कुछ बोले सीधा चाकू अपनी गर्दन में घोंप लिया। एलिस दौड़कर देखने ही वाली थी कि क्या हुआ, तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड लाल कपड़े पहने अचानक कहीं से आ गए। उन्होंने एलिस को पकड़कर वहीं से हटा दिया। उस रात एलिस डर के मारे जैक को सारी बात बताती है, लेकिन जैक बिल्कुल शांत रहता है। वो कहता है कि वो रंगीन लड़की बस ज्यादा हाइट पर चढ़ने की वजह से गिर गई होगी, बस कुछ टांके लगेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार एलिस उस पर यकीन नहीं कर पाती, क्योंकि उसने अपनी आंखों से उस लड़की को गिरते देखा था। वो हर दिन जैक से पूछती रहती कि वो इतने दिन कहाँ जाता है और क्यों जाता है। उसे लगता था कि उस जगह की बाकी औरतों को भी उस रहस्यमय कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जैक बस यही कहता कि ये कंपनी का सीक्रेट है और इसे किसी को बताया नहीं जा सकता। धीरे धीरे जैक उसके सवालों से परेशान होने लगता है। उसे जल्दी प्रमोशन मिलने वाला था, सैलरी बढ़ने वाली थी, सक्सेस बस हाथ में थी, और उसे डर था कि एलिस की बेवजह बातें उसकी जॉब न छीन लें। आमतौर पर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पहली बार उनकी इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी। उसी रात एलिस को एक डरावना सपना आता है। वो खुद को गहरे समुद्र में गिरते हुए देखती है, जैसे वो पूरी तरह डूब रही हो। आखिर में बिना सांस के वो अचानक उठकर बैठ जाती है। उस ड्रीम ने उसे एक नई समझ दी। अगली सुबह वो फिर जैक को विदा करने बाहर निकलती है। हर दिन की तरह जैक काम पर गया और एलिस ने खाना रैप किया, पर उसे लगने लगा जैसे उसका माइंड कंट्रोल में नहीं है। अचानक वो उसी रैप से अपना सिर कसकर लपेटने लगी जब तक सांस लेना मुश्किल ना हो जाए। वो घबराई, बचपन की तरह उसे फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टेप जैसे चिपका था। दम घुटने से पहले उसने नाखूनों से थोड़ा सा हिस्सा फाड़कर खुद को बचा लिया। वो दम घुटने जैसा डर इतना असली था कि अब एलिस को पूरा यकीन हो गया कि पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ वो सब सच है। जैक भी समझ गया कि एलिस कुछ बहुत अजीब महसूस कर रही है, इसलिए वीकेंड पर उसने डॉक्टर को घर बुला लिया और पूरी चेकअप करवाई। डॉक्टर ने आते ही मेडिकल टर्म्स से भरी बातें शुरू कर दी और बार बार एलिस को समझाने लगा कि वो जो देख रही है वो बस उसका भ्रम है। लेकिन एलिस ने मेडिकल पढ़ाई की थी, उसे साफ समझ आ गया कि डॉक्टर कुछ भी बोल रहा है। जैसे ही डॉक्टर झुककर अपनी बैग से पेन निकालने लगा, एलिस गलती से उस लड़की का मेडिकल रिकॉर्ड देख लेती है। उसमें साफ लिखा था कि वो कैदी है, पेशेंट नहीं। जैक और डॉक्टर बाहर बात कर रहे थे। तब एलिस ने चुपके से डॉक्टर की फाइल खोली, रिकॉर्ड चुराना चाहा, पर सारी डिटेल्स ब्लैकआउट थीं। उस लड़की की वजह से एलिस का शक और स्ट्रांग हो गया। कुछ दिन बाद जैक को प्रमोशन मिला। फ्रैंक ने बड़ी पार्टी रखी। एलिस भी सुंदर कपड़े पहनकर वहां गई, पर उस खास दिन भी एलिस खुश नहीं थी। उसे उस क्राउड में घुटन हो रही थी। वो चुपचाप बाथरूम में छुप गई। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसकी हालत देखी तो सीधा पूछा, क्या हुआ? एलिस ने खुद को रोक नहीं पाई। उसने सारी बातें बता दी। उसे शक था कि वो रंगीन लड़की इस जगह के किसी बड़े सीक्रेट को जान गई थी, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया ताकि सच सामने ना आए। एलिस सच बोल रही थी। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी मनाया कि वो उसके साथ फिर से उत्तर के डिजर्ट में चले।
पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उस पर भरोसा नहीं किया। वो बोली कि एलिस और वो रंगीन लड़की दोनों पागल हैं। ये बोलकर वो गुस्से में वहां से निकल गई। एलिस को तब तक ये नहीं पता था कि वही बेस्ट फ्रेंड असल में फ्रैंक का प्लांटेड स्पाई थी। अगले दिन काम से लौटकर जैक ने अपने कुछ कॉलीग्स और पड़ोसियों को डिनर पर बुला लिया। सब लोग हंसते बोलते बैठे थे, तभी फ्रैंक चुपचाप किचन में आ गया। एलिस से थोड़ा हंसते हुए बात की और फिर अचानक सीरियस होकर उन हेलुसिनेशंस का जिक्र छेड़ दिया जो एलिस ने देखी थी। फ्रैंक ने सीधा कहा कि एलिस के सारे शक सही हैं। ओह गॉड, तुमने तो मुझे पागल कर दिया। मैं हमेशा चाहता था कोई मुझे टक्कर दे सके। उस वक्त एलिस को भी कुछ छुपाने की जरूरत नहीं लगी। जब डिनर शुरू हुआ तो एलिस बिना झिझक जैक की सीट पर बैठ गई, फ्रैंक के बिल्कुल सामने। फ्रैंक कुछ कह पाता उससे पहले ही एलिस ने टेबल पर बैठे बाकी कपल्स से सीधे सवाल पूछने शुरू कर दिए। सबने नॉर्मल हंसते हुए जवाब दिए, लेकिन एलिस को पता था कि उन जवाबों के पीछे भी कोई बड़ा सीक्रेट छुपा है। सभी कपल्स के जवाब ऑलमोस्ट एक जैसे थे। सब फिलाडेल्फिया से आए थे, सबने अपने हस्बैंड से ट्रेन में ही पहली बार बात की थी। सबको ये बस एक मजेदार कोइंसिडेंस लगा, लेकिन एलिस को ये सब बहुत सस्पिशियस लगा। उसने लगातार सवाल पूछे और पता लगाया कि पिछले साल मार्च में ही सब औरतें आखिरी बार बीच गई थीं। एलिस ने सीधा फ्रैंक की तरफ देखा। अब भी चुप हो? तुम्हारी कंपनी सच में साफ है या सबकी यादें बदल दी हैं ताकि सब हमेशा यहीं फंसे रहें? पूरा माहौल एकदम टेंशन से भर गया। सब कुछ ऊपर से परफेक्ट लग रहा था, पर फ्रैंक पहले से रेडी था। एलिस के सवाल सुनकर उसने काम रहते हुए सबके सामने कह दिया कि एलिस भी उस रंगीन लड़की जैसी सीरियस मेंटल प्रॉब्लम से परेशान है, उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाकर इलाज कराना चाहिए। बाकी लोग पहले ही फ्रैंक की बातों में फंसे थे, इसलिए कोई भी एलिस की बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। जो पार्टी खुशी से भरी थी वो सब टेंशन में बदल गई। जैक बहुत गुस्सा था। उसे लगा उसकी सालों की मेहनत और प्रमोशन अब खत्म हो जाएगा। एक रात एलिस को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जैक का प्रमोशन बचे या ना बचे। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह इस डरावनी जगह से बाहर निकलना है। फिर भी वो जैक से बहुत प्यार करती थी, उसे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। पहले जैक ने मना कर दिया, लेकिन जब उसने एलिस को पूरी तरह टूटा देखा तो उसका दिल पिघल गया और वो मान गया। लेकिन जब दोनों ने बैग्स पैक करके कार में बैठने की कोशिश की, जैक ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा जरूर, पर कार स्टार्ट करने से मना करता रहा और बस सॉरी बोलता रहा। उसी वक्त 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और दोनों को जबरदस्ती खींचने लगे। एलिस को कार से उतरते ही सब समझ आ गया। जैक ने करियर को अपनी वाइफ से ज्यादा जरूरी मान लिया था। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे हॉस्पिटल ले गए ताकि उसकी सारी यादें हमेशा के लिए मिटा दी जाएं। सर्जरी शुरू होने ही वाली थी कि एलिस को अचानक इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उसकी पुरानी मेमोरीज एक झटके में वापस आ गईं। उसे याद आया कि वो कभी एक टॉप सर्जन थी जिसकी सैलरी सबको चौंका देती थी और जैक बस दिन भर घर में गेम खेलता रहता था। इस सच्चाई ने एलिस को अंदर से तोड़ दिया और अब उसे जैक से नफरत होने लगी। एलिस को अब सच पता चल चुका था। उसका पति वो आदमी था जो असली जिंदगी में हर चीज पर कंट्रोल चाहता था। असली दुनिया में वो फेल था, लेकिन इंटरनेट पर उसे एक ओएसिस कम्युनिटी की एड मिली। उसने बिना टाइम वेस्ट किए रजिस्टर कर दिया। वो कम्युनिटी एक वर्चुअल दुनिया थी, बिल्कुल असली जैसी, जहां पैसे देकर कोई भी खुद को सक्सेसफुल दिखा सकता था। वहां वो डेली सुपरकार चलाता, लग्जरी विला में रहता और सबसे बड़ी बात, उसकी वाइफ हमेशा प्यार से बिहेव करती। ऐसी परफेक्ट लाइफ ने बहुत से लूजर्स को अपनी तरफ खींच लिया। असल जिंदगी में वो मर्द रोज कोई काम नहीं करता, वो बस ऑफिस बिल्डिंग वाली पहाड़ी पर चढ़ जाता ताकि सिस्टम से बाहर आ सके। वहां से वो असली दुनिया में जागता, बीमार वाइफ को पानी और खाना देता ताकि वो मर न जाए। फिर रात को वापस वर्चुअल सिस्टम में लॉग इन हो जाता और दिखाता कि वो दिन भर मेहनत करके लौटा है। एलिस अभी भी पूरी तरह नहीं जानती थी कि जैक असल में कौन है। भले ही उसकी यादें वापस आई थीं, लेकिन वो बस एक पल के लिए ही था। ऑपरेशन के बाद एलिस फिर से सब कुछ भूल जाती है। उसका माइंड फिर से वैसे ही रिसेट हो जाता है जैसे कोई नया फोन। अब वो उसी नकली जिंदगी में वापस है जो जैक ने उसके लिए प्लान की थी। रोज सुबह वो जैक को काम पर जाते हुए देखती है, फिर घर साफ करती है, वाइन पीती है और अमीर वाइफ की तरह आराम से रहती है। वो बस शाम तक इंतजार करती है कि जैक लौटे। लेकिन जैक की ये जीत ज्यादा दिन नहीं चलती। एक दिन जैक अपनी असली दुनिया का फेवरेट सॉन्ग गुनगुनाने लगता है। तभी एलिस को कुछ बहुत अजीब महसूस होता है। उस गाने की धुन सुनते ही एलिस के दिमाग में दबे सारे पुराने मेमोरी फ्लैश होने लगते हैं। पुरानी फोटोज, पुराने मोमेंट्स, सब एक एक करके सामने आने लगते हैं। वो सच जिसे एलिस कभी मान ही नहीं पाई थी कि जैक ने उसे इस नकली दुनिया में फंसा रखा है। लेकिन जैक को कोई गिल्ट नहीं था, उसे लगता था वो सही कर रहा है। एलिस गुस्से में उसके सामने खड़ी हो जाती है। तुम दिन भर काम की बातें करते हो, मुझे मेरा काम पसंद था, मैं खुश थी, अब तुमने सब छीन लिया। ये मेरी जिंदगी है,
इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल मत करो। जैक चिल्लाता है, मैंने तुम्हें परफेक्ट लाइफ दी है, सब कुछ दिया है। मुझे रोज बाहर जाकर पैसे कमाने पड़ते हैं ताकि ये दुनिया चले। तुम्हें बस यहाँ रहना है, खुश रहना है। लेकिन एलिस अब पूरी उम्मीद खो चुकी थी। जैक फिर भी सब संभालना चाहता था। वो बेबस होकर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया, लेकिन एलिस को पता चल चुका था ये सब बस एक बड़ा झूठ है। अब वो खुद को और ज्यादा फंसने नहीं दे सकती थी। जैक ने उसे कसकर पकड़ लिया, उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। एलिस ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन जैक की पकड़ नहीं टूटी। उसने पास रखा वाइन ग्लास उठाया और जैक के सिर पर जोर से मार दिया। जोर ज्यादा लग गया, जैक वहीं मर गया। आवाज सुनकर एलिस की बेस्ट फ्रेंड घबराकर अंदर आई। उसने एलिस को संभाला, जल्दी से लाश को चादर से ढका, फिर बोली, जल्दी करो, ऊपर पहाड़ी पर जाओ, सिस्टम से बाहर निकलो। अगर यहाँ कोई मरता है तो असली दुनिया में भी मर जाता है, और अगर कोई ग्राहक मरा तो फ्रैंक तुम्हें पकड़ने से पीछे नहीं हटेगा। एलिस सब कुछ जान चुकी थी। अब वो इस नकली दुनिया की बेरहमी से इतनी थक चुकी थी कि उसने यहां से निकलने का फैसला कर लिया। लेकिन उसके पति की असली पहचान से पूरा सिस्टम अलर्ट हो गया। फ्रैंक ने तुरंत बड़ी सिक्योरिटी टीम भेज दी एलिस को रोकने के लिए। उसकी सबसे भरोसेमंद दोस्त ने उसे बार बार कहा, भागो, और एलिस खून से लथपथ होकर घर से बाहर निकली। जैसे जैसे उसकी मेमोरीज वापस आने लगीं, वर्चुअल दुनिया भी गड़बड़ाने लगी। बाकी सब आदमी डर गए। सबको लगने लगा कुछ बहुत गलत हो रहा है। एलिस ने अपने पति की कार उठाई और वहां से निकल पड़ी। लेकिन तभी उसके पति का सबसे करीबी दोस्त उसे रोकने के लिए सामने कूद पड़ा। अच्छा हुआ उसकी दोस्त सही वक्त पर पहुंच गई। उसने एलिस को खींचकर कार में बैठा दिया। एलिस को लगा अब वो बच जाएगी, लेकिन पीछे से सिक्योरिटी गार्ड्स भी तेजी से आ गए। वो सब गुस्से में उसे गालियां दे रहे थे। उन्हें लगता था एलिस ने उनकी परफेक्ट जिंदगी बर्बाद कर दी। एलिस ने पूरी ताकत से कार को स्पीड दी, नॉर्थ के डिजर्ट की तरफ भागी। दोनों तरफ से सिक्योरिटी की गाड़ियां उसे जकड़ने ही वाली थीं, और सामने कंपनी का मेन गेट अब बस कुछ कदम दूर था। डॉक्टर की कार भी पूरी स्पीड में आकर एलिस को चारों तरफ से घेर चुकी थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, ब्रेक्स जोर से मारना। दो सिक्योरिटी कार्स आपस में भिड़ गईं और डॉक्टर की कार ने उन्हें हवा में उड़ा दिया। तीनों गाड़ियां धमाके के साथ खत्म हो गईं। डॉक्टर के मरने की खबर फ्रैंक तक पहुंची। उसे पता था कि अब ये कम्युनिटी टूटने वाली है। जैसे ही फ्रैंक ने पीठ घुमाई, उसकी पत्नी ने पीछे से उस पर चाकू से वार कर दिया। एलिस की बगावत ने सारी औरतों की आंखें खोल दी थीं। धीरे धीरे बाकी सारी औरतें भी जागने लगी थीं। एलिस तो पूरी रफ्तार से पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन बीच में उसकी गाड़ी अचानक पहाड़ी पर रुक गई। टाइम बहुत कम था, इसलिए उसने गाड़ी वहीं छोड़ दी और पैदल ऊपर चढ़ने लगी। गार्ड्स पीछे थे, ऐसे भाग रहे थे जैसे पहाड़ी पर मकड़ियों का झुंड उसके पीछे लग गया हो। ये सब देखकर भी एलिस नहीं रुकी, वो भागती रही। आखिर में वो बस एक कदम आगे निकली, सिस्टम के बाहर के गेट तक पहुंच गई और इस झूठी वर्चुअल दुनिया से हमेशा के लिए बाहर निकल गई।